एक समय की बात है, सिरौठा नाम का एक शहर था। उस शहर में रत्नाकर सिंह अपने सौतेले भाई बहन के साथ रहा करते थे। शहर में रत्नाकर सिंह का एक छोटा सा सुपरमार्केट था, जिसे वह अपने नौकर शंभू की देखरेख में चलाया करते थे। रत्नाकर सिंह ने अपने मरते हुए पिताजी को वचन दिया था कि वे दोनों भाई बहनों का ख्याल रखेंगे। उन दोनों की ही वजह से रत्नाकर सिंह ने शादी भी नहीं की। दोनों भाई बहन कभी भी रत्नाकर की किसी भी काम में मदद नहीं किया करते थे। दीपक, कल सुपरमार्केट में मासिक सेल है तो बहुत सारे ग्राहक आएंगे, तू भी आकर थोड़ी मदद करा देना। भैया, कल तो मैंने अपने दोस्तों के साथ टेकरी पे जाने की योजना बनाई है, मैं तो नहीं आ पाऊंगा। रश्मि, तू तो आ सकती है ना बेटा मदद करने के लिए। भैया, आप तो जानते ही हो परीक्षा सर पे है और मुझे पढ़ाई करना है। बड़े आए चले हैं हमसे काम कराने, क्या हम इनके नौकर लगे हैं? दूसरे दिन रत्नाकर सिंह और शंभू दोनों मिलजुल कर ग्राहकों को संभालते हैं। दीपक अपने दोस्तों के साथ टेकरी में जाकर खूब मस्ती करता है। और भाई दीपक, बताओ कैसी कट रही है जिंदगी? सोहन भाई, बड़े मजे की कट रही है। मेरा भाई बहुत कोशिश करता है मुझसे काम करवाने का, पर मैं हमेशा टाल ही देता हूँ। तेरा तो अच्छा है दीपक, मेरा बड़ा भाई तो मुझसे मजदूरों की तरह काम कराता है। पर दीपक, अगर तू सुपरमार्केट के काम में रुचि नहीं लेगा तो वो तो गया तेरे हाथ से। मनीष ठीक ही कह रहा है दीपक, तू भी सुपरमार्केट के काम में थोड़ी रुचि ले और धीरे धीरे उसे अपने नाम कर ले। इधर रश्मि अपने दोस्तों के साथ बाजार में खूब मस्ती करती है। दीपक अपने दोस्तों की सारी बातें रश्मि को बताता है। भैया, तुम्हारे दोस्त ठीक ही कहते हैं, तुम्हें अब सुपरमार्केट के काम में रुचि लेनी चाहिए, नहीं तो बड़े भैया पिताजी की सारी जायदाद हड़प लेंगे। अरे दीपक भाई, आज यहाँ कैसे? तो क्या अब मुझे अपने ही सुपरमार्केट में आने के लिए किसी की इजाजत देनी पड़ेगी? चलो, आज का हिसाब किताब दिखाओ मुझे, मैं भी तो देखूं यहाँ पर क्या घोटाला चल रहा है। आपको क्या लगता है दीपक भाई, क्या रत्नाकर भैया कोई घोटाला करेंगे? कौन जाने शंभू, आजकल किसके मन में क्या है। ऐसा ना बोल मेरे भाई, ये दुकान जितनी मेरी है उतनी तेरी भी है। दीपक मन में सोचता है, ये दुकान अब सिर्फ मुझे अपनी बनानी है। अब दीपक रोज सुपरमार्केट आने लगता है और रत्नाकर की जगह बैठने लगता है। शंभू, मैं घर जा रहा हूँ, दुकान को अच्छे से साफ कर देना और ताला लगाकर चाबी घर पहुँचा देना। मालिक, मुझे दीपक भाई का आपके प्रति ये रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं शंभू, छोटा भाई ही तो है, अभी नासमझ है, कुछ दिन में समझ जाएगा। शंभू सोचता है, पता नहीं मालिक, तब तक कहीं देर ना हो जाए। दीपक भैया, अब तुम देरी मत करो और चुपचाप बड़े भैया से घर और दुकान के पेपर्स पे साइन करा लो, नहीं तो अगर बड़े भैया का मन बदल गया और उन्होंने शादी कर ली तो हो सकता है कि उनकी पत्नी हमें इस घर से निकाल दे। भैया, ये मेरे कॉलेज के पेपर्स हैं, मुझे इसमें आपका एक जगह साइन चाहिए। अरे हाँ दीपक, इधर ला, मैं अभी साइन करता हूँ। पता नहीं मेरा चश्मा कहाँ गया, ला मैं ऐसे ही कर देता हूँ। दीपक, मैं बहुत खुश हूँ, तू इतना जिम्मेदार जो बन गया है। ओह शंभू के बच्चे, जरा जल्दी जल्दी हाथ चला। दीपक, ये क्या तरीका है बात करने का शंभू से? भैया, आप मेरे मामले में ना बोले तो ही अच्छा होगा। इस सुपरमार्केट को अब कैसे चलाना है और किससे कैसे बात करनी है, ये अब मैं तय करूंगा, आप नहीं। मालिक, मैंने कहा था ना आपसे। अरे ओ मालिक के चमचे, मैं तुझे ही सबसे पहले नौकरी से निकालता हूँ, निकल जा मेरी दुकान से। भैया, अब से आपको भी यहाँ आने की जरूरत नहीं है, मैं सारा काम खुद ही संभाल लूंगा। रश्मि, ये क्या हो रहा है?
इतनी तेज से म्यूजिक क्यों चला रखा है? भैया मैं तो तेज म्यूजिक ही चलाऊंगी। अगर आपको नहीं पसंद तो आप बाहर चले जाइए। देखो दीपक भैया, इन्होंने मुझे मेरे सारे दोस्तों के सामने हाथ उठाया। भैया आपकी इतनी हिम्मत कि आपने रश्मि पे हाथ उठाया? अभी निकल जाइए मेरे घर से। ये घर तेरा कब से हो गया दीपक? वो पेपर दिखाऊं क्या जिसमें आपने घर और दुकान दोनों मेरे नाम कर दी है? रत्नाकर उसी समय घर छोड़ देते हैं। रत्नाकर बस चलते चले जाते हैं, इस बात से अनजान कि उन्हें जाना कहाँ है। मालिक जरा सुनिए तो। अरे शंभू, तू यहाँ कैसे? कहाँ जा रहा है? मालिक मैं तो अपने गांव जा रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? पता नहीं शंभू, जहाँ किस्मत ले जाए। मालिक मैं सब जानता हूँ, पर आप चिंता ना करो। चलो आप मेरे साथ मेरे गांव चलो। नहीं शंभू, मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहता। मालिक ये कहकर आप मुझे शर्मिंदा मत करो। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, आपको मेरे साथ आना ही होगा। शंभू की जिद के आगे उनकी एक नहीं चलती है और वह उसके साथ चल पड़ते हैं। माँ मैं आ गया, देख मैं साथ किसे लाया हूँ, जल्दी आ। शंभू मेरे लाल, तू आ गया? मेहमान को अंदर ले आ। प्रणाम माता जी, कैसी हैं आप? माँ ये मेरे मालिक हैं, इन्हीं के यहाँ मैं शहर में काम करता था। आइए बैठिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। चलिए मालिक, मैं आपको अपना खेत दिखाता हूँ। माँ तब तक तुम कुछ अच्छा सा पका लेना। देखिए मालिक, ये छोटा सा खेत मेरा है। इसमें माँ कभी कभी थोड़ी तरकारियां उगा लेती हैं। यहाँ बहुत शांति है शंभू, मैं थोड़ी देर यहीं बैठूंगा। तब तक तुम्हें कुछ काम है तो कर आओ। शंभू आज तो मैंने जुगाड़ करके अच्छा खाना पका दिया है, पर आगे के राशन का क्या होगा? तू चिंता मत कर माँ, मैं कुछ इंतजाम कर लूंगा। ये बात रत्नाकर सिंह बाहर से सुन लेते हैं। रत्नाकर सिंह सोचते हैं, एक तो पहले से ही ये लोग बेचारे गरीब हैं, ऊपर से इन पे बोझ बनकर मैं टपक पड़ा। रत्नाकर सिंह तुरंत ही एक सुनार के पास जाते हैं और अपनी हीरे की अंगूठी उसे बेच देते हैं। उन पैसों से रत्नाकर सिंह बैंगन के बीज ले आते हैं। शंभू मैं ये बाजार से बैंगन के बीज ले आया हूँ, इसे तुम अपने खेतों में बो देना। मालिक आपको कैसे पता चला कि मेरी माँ को बैंगन बहुत पसंद हैं? और माँ जी ये थोड़े पैसे आप रख लीजिए, जरूरत में काम आएंगे। ऐसा कहकर रत्नाकर सिंह वहां से तुरंत ही चले जाते हैं। मालिक आप कहाँ जा रहे हैं? खाना तो खा के जाइए। चलते चलते रत्नाकर सिंह एक छोटी सी कुटिया के पास पहुंचते हैं, जहां एक साधु महाराज ध्यान मग्न होते हैं। रत्नाकर सिंह साधु महाराज के आगे बैठ जाते हैं। बच्चा मैं जानता हूँ तुम बड़ी उलझनों में हो और तुम्हारे मन में कई प्रश्न हैं। तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर तुम्हारे नौकर शंभू को उसकी वफादारी का इनाम जरूर मिलेगा। तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर तुम्हारे सौतेले भाई बहन को उनकी गलतियों का परिणाम भुगतना होगा। और तुम्हारा तीसरा प्रश्न कि जिसमें तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है हमेशा दूसरों की सहायता करना। धन्यवाद महाराज, आपने कितनी सहजता से मेरी सारी उलझनों को सुलझा दिया। इधर शंभू अपने खेतों में बैगन के बीज को डाल देता है। दूसरे दिन जब शंभू खेत में जाता है तो उसे विशाल बैंगन का पेड़ दिखता है। शंभू सारे बैंगनों को तोड़कर घर ले आता है, फिर भी बैंगन खत्म नहीं होते। जैसे ही शंभू की माँ बैंगन को काटती है, उसमें से हीरे निकलने लगते हैं। शंभू को उसकी वफादारी का फल मिल जाता है और वो और उसकी माँ खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। इधर दोनों सौतेले भाई बहन का जीवन बर्बाद हो जाता है और वे दोनों सड़क पे आ जाते हैं। इधर रत्नाकर सिंह अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में समर्पित कर देते हैं।
नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सोनिया। कहानियाँ हमारे जीवन का आईना होती हैं, जिससे हम बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हैं। अगर आपको मेरे चैनल माय टेल टून की कोई भी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज 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 मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और भी बहुत अच्छी कहानियाँ मिलेंगी आगे। धन्यवाद।